हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाई विद तीजा। गाइस, सीबीएसई की तरफ से एक बिग न्यूज़ है। सीबीएसई प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2 के फॉर्म्स आ गए हैं। आप इसे कैसे फिल कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की स्टार्टिंग डेट 24 अक्टूबर है। यू कैन सी हेयर। आपको जिस लिंक से ऑनलाइन अप्लाई करना है ये आपको यहाँ गिवन है। सभी फॉर्म्स और फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्ट की जाएंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है एज़ पर द शेड्यूल गिवन। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं होगा। साथ ही कोई एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फ़ी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और सभी एक्टिविटीज़ के लिए फ़ीस डिजिटल पेमेंट मोड से ही एक्सेप्ट की जाएगी, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ नेशनल और इंटरनेशनल। कोई भी फ़ीस आपकी ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक एक्सेट्रा। गाइस, जो कैंडिडेट्स बोर्ड एग्ज़ाम 2020 में अपीयर हुए थे, तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते समय आपकी डिटेल्स ऑनलाइन सिस्टम में ऑटो जनरेटेड होगी और आपको विजिबल होगी। लेकिन जो कैंडिडेट्स 2019 या उससे पहले के हैं, तो उन कैंडिडेट्स को ऑनलाइन पोर्टल पर डिटेल्स सबमिट करनी होंगी। साथ ही अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में रॉन्ग एंट्रीज करता है या फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर द एग्ज़ाम 2021 एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होंगे एज पर द चॉइस फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म। बहुत से कैंडिडेट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन की एंट्री तो करते हैं बट फीस सबमिट नहीं करते। अगर आप लास्ट डेट तक फीस सबमिट नहीं करते तो आपका फॉर्म बिना किसी नोटिस के रिजेक्ट हो जाएगा। गाइज, अगर आप फॉर्म किसी साइबर कैफ़े से फिल करवाते हैं और कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई एक्सक्यूज़ कंसीडर नहीं किया जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को एज़ पर रूल ही डील किया जाएगा। गाइज, लास्ट डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सिर्फ फॉर्म और पेमेंट का सबमिट होना ही ये इंश्योर नहीं करता कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का फुलफिल होना भी ज़रूरी है। आप एलिजिबल होंगे तो ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। गाइस, इस ईयर एग्ज़ाम फॉर्म कम्प्लीटली ऑनलाइन ही सबमिट होगा। आपको हार्ड कॉपी सीबीएसई बोर्ड को सेंड नहीं करनी है, एक्सेप्ट फॉर दीज 2 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है अगर आप एनसीटी ऑफ दिल्ली के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं और आपने क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 2019 या उससे पहले किया है, तो आपको हार्ड कॉपी सीबीएसई को सेंड करनी होगी। एंड सेकेंड कैटेगरी इज़ फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं और आपने अगर क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 2019 या उससे पहले किया है, तो भी आपको हार्ड कॉपी सीबीएसई बोर्ड को सेंड करनी होगी। गाइस, किसी तरह की क्वेरी के लिए आप सीबीएसई हेल्पलाइन नंबर 1800118002 पर सभी वर्किंग डेज में 9:30 AM to 5:30 PM तक कॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, मीन्स कौन कौन से कैंडिडेट्स ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट कैटेगरी इज़ फॉर फुल सब्जेक्ट्स, डैट इज़ 5 और 6 सब्जेक्ट्स। सो वो कैंडिडेट्स जिनका क्लास 12th में एसेंशियल रिपीट आया था, वो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जो क्लास 12th में 2015, 16, 17, 18 और 19 में फेल डिक्लेयर हुए थे, या फिर वो कैंडिडेट्स जिनका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स 5 और 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं। वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं जिसमें वो मार्च 2020 में अपीयर हुए थे। और ऐसे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपनी कैटेगरी ER एसेंशियल रिपीट सिलेक्ट करनी होगी। साथ ही वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज़ कंप्लीट किया है और आपको क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए रोल नंबर अलॉट कर दिया गया था लेकिन आप अपीयर नहीं हो सके थे, सो वो भी इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही वो वुमेन कैंडिडेट जो एनसीटी ऑफ दिल्ली के बोनाफाइड रेजिडेंट हैं और किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 2019 या उससे पहले क्लास 10th या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपने प्राइवेटली अंडर प्रॉपर गाइडेंस प्रेस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडी को परस्यू किया है। सो गाइज, वो वुमेन कैंडिडेट जो कि इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, आप वो सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते जिसमें प्रैक्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप होम साइंस विद प्रैक्टिकल ऑप्ट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज कंपार्टमेंट कैटेगरी।
अगर आप कंपार्टमेंट कैटेगरी 1 सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका सितंबर 2020 और मार्च 2020 में कंपार्टमेंट आया था तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम कंपार्टमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। सिर्फ वही कैंडिडेट्स जिन्होंने 2020 में बोर्ड एग्ज़ाम में पास हुए थे, सिर्फ वही स्टूडेंट 2021 में अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं जिन सब्जेक्ट्स में आप मार्च 2020 में अपीयर हुए थे। जो कैंडिडेट्स इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो साथ में एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ एडिशनल सब्जेक्ट। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम पास किया है तो ऐसे स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद इन 6 years ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। मीन्स वो कैंडिडेट्स जिन्होंने 2015, 2016, 17, 18, 19 और 20 में पास किया है देन दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। ऐसे कैंडिडेट्स किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते जिसमें प्रैक्टिकल वर्क हो। आप ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें प्रोजेक्ट वर्क हो। गाइस, एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने एडमिट कार्ड सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर पाएंगे। आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट बोर्ड को वापस नहीं करना है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम 2021 में अपीयर होंगे उनके रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद 2021 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। साथ ही वो कैंडिडेट्स जो इम्प्रूवमेंट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट कैटेगरी में अपीयर होंगे तो उन्हें एक सेपरेट फ्रेश मार्कशीट इशू की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट सेकेंड चांस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देता है और क्वालिफाई करता है तो उसे कंसोलिडेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। गाइस, कैंडिडेट को उसी सब्जेक्ट और सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिन किया जाएगा डेट इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। आप सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर जाकर करंट करिकुलम और स्कीम ऑफ स्टडीज़ चेक कर सकते हैं बिफोर फिलिंग द फॉर्म। प्राइवेट कैंडिडेट्स वो सब्जेक्ट नहीं ले सकते जिसमें कि लेबोरेटरी प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट होम साइंस विद प्रैक्टिकल ऑप्ट कर सकते हैं। आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इन केस आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आप दोबारा किसी अदर कैटेगरी में के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इसलिए कैटेगरी आप ध्यान से सिलेक्ट करें। गाइस, अगर कोई कैंडिडेट थ्योरी में पास है बट प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क में फेल है तो उसे थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स दोनों के लिए अप्लाई करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो मेडिकल रीजंस की वजह से प्रैक्टिकल्स में अपीयर नहीं हो सके हैं उन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की फ़ीस क्या है और शेड्यूल क्या है। मीन्स आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, फॉर्म को आप ऑनलाइन 24 अक्टूबर से 11 नवंबर तक अप टू 5 PM तक सबमिट कर सकते हैं विदाउट लेट फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इन इंडिया आपकी फ़ीस है 1500 रुपीज़ फॉर 5 सब्जेक्ट्स एंड आउटसाइड इंडिया है 10,000 रुपीज़ फॉर 5 सब्जेक्ट्स एंड 300 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन इंडिया एंड 2000 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इन आउटसाइड इंडिया। अब एग्जामिनेशन फ़ी फॉर एडिशनल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट सब्जेक्ट्स के लिए 300 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट इन इंडिया एंड 2000 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट फॉर एडिशनल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट। प्रैक्टिकल्स फ़ी की बात करें तो प्रैक्टिकल्स फ़ी इन इंडिया है 150 रुपीज़ फॉर ईच प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क एंड 350 रुपीज़ है फॉर ईच प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क आउटसाइड इंडिया। गाइस, अगर आप लेट हो जाते हैं मीन्स आप 11 नवंबर तक अप्लाई नहीं कर पाते तो आप विद लेट फ़ी 11 नवंबर टू 21 नवंबर अप टू 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए लेट फ़ी रहेगी आपकी 2000 रुपीज़ इन एडिशन टू फ़ी प्रेस्क्राइब्ड। गाइस, ऑनलाइन प्रोसेस आपका हॉलीडेज़ वाले दिन भी डन होगा, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। साथ ही विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम फ़ी में छूट दी गई है, लेकिन अगर आप फॉर्म लास्ट डेट के बाद सबमिट करते हैं तो लेट फ़ी एप्लीकेबल होगी। फीमेल कैंडिडेट्स जो दिल्ली के बाहर हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सभी एक्टिविटीज़ के लिए आपकी पेमेंट डिजिटल पेमेंट मोड से एक्सेप्ट की जाएगी। इन इंडिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेफ्ट और RTGS यूज़ होंगे एंड इन फॉरेन कंट्रीज़ में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
Thank you guys for watching this video. For more updates, stay connected. Bye bye.